हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा, और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इसराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है कि मैं ईरान और इसराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। वो बड़ा क्वेश्चन था कि इसराइल ने इंडिया को ड्रोन दिए और उन ड्रोन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो जब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम, क्या इंडिया अपने मिसाइल देगा? तो सवाल का जवाब आपके सामने आ गया, यस, इंडिया जो है दे रहा और साथ साथ अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। तो इस जंग के अंदर जी एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी जानिब इसराइल के साथ जी उसका दायां हाथ बन के इंडिया खड़ा है। और इस वक्त ईरान जो है उसको पाकिस्तान तो जो है पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिटरीली हम क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे जिस तरह इंडिया इसराइल को कर रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती रहा। पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन ये किया कि क्या इंडिया इस तरह सपोर्ट करेगा इसराइल को जिस तरह इसराइल ने इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, तो बिग नो। ऐसी सपोर्ट जो है वो इंडिया ने नहीं की इसराइल को जिस तरह इसराइल ने की थी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ। इसराइल ने सपोर्ट क्यों किया था इसराइल? क्योंकि इसराइल पिछले 3-4 महीनों से जब से पहला अटैक, आप ये कह लें कि टेंशन क्रिएट हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान 2024 के लास्ट पे, कि उस वक्त से इसराइल प्लानिंग कर रहा था कि मैं अटैक करूंगा। अब क्या था कि इसराइल ने इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने इंडिया की हेल्प की। इस वॉर जो टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, ये तो छोटे लेवल पे आप ये कह लें कि इतनी बड़ी दोनों इकोनॉमीज, इतनी बड़ी फौज रखने वाले दोनों ममालिक जो इतनी बड़ी एटॉमिक पावर के दरमियान, ये टेंशन एक छोटी सी टेंशन थी। नॉर्मल आप जब लोग जियोपॉलिटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं या वॉर्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी है, हमने 2 भी देखी है, हमने 3 का आगाज अभी आपने देख, लेकिन वो छोटी बात थी। लेकिन दूसरी बात यह कि इंडिया ने इस हिसाब से इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी की या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो दरमियान में से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। वही ना कि हम न्यूट्रल हैं। बराक 8 जो है, हाँ, जो कि आप ये कह लें कि इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहली बात ये है कि दुनिया में इसराइली नहीं, इंडिया है। मैं बताता हूँ, ये इसराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन से बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है। अब S-400 जो इंडिया इस वक्त ना दुनिया, एक तो अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम है और उसके बाद जो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थे ना वो 2 थे अमेरिका के अलावा। एक था S-400 जो कि इंडिया के पास था और दूसरा था इनके पास आयरन डूम जो है, जो कि इसराइल के पास था। अब क्या हुआ, अभी तक इनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। S-400 की टेस्टिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की जब टेंशन हुई तो उसमें अब देखें जो इनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, अब जिस तरह हम लोगों ने एटॉमिक टेस्ट हम लोग करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। अभी तक एटॉमिक टेस्ट हिरोशिमा और नागासाकी वाला हुआ, उसके बाद एटॉमिक टेस्ट के बारे में तो कहते हैं कि वो उसका तो टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, उस पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम थे, अब इसराइल को पहले ये बात थी, लास्ट जब टेंशन हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, मैंने कहा था कि इसराइल का वो भरम टूट गया कि ये नाकाबिले तस्खीर है। ईरान ने इसराइल के अंदर अटैक करके उन्होंने 400 मिसाइल दागे थे जिसमें से 10-15 गिर गए थे। मैंने कहा था कि अगर 5% भी रेशो हो ना इसराइल के अंदर जाने की ईरान के मिसाइल को, तो वो बहुत बड़ी रेशो है। और अभी तक उन्होंने, आपने ईरान के बयान ये भी सुना होगा कि उनके पास जो खुफिया मिसाइल है उसका 5% या खुफिया स्ट्रेंथ जो है, हिडन स्ट्रेंथ जो है उसका 5% उन्होंने यूज़ किया है और जो पब्लिक स्ट्रेंथ है उसका 30% यूज़ किया है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आप ये कह लें कि ये जो बराक 8 है, ये इसराइल और अमेरिका, इंडिया ने कोलैबोरेशन से 2007 में डेवलप किया था और पहला टेस्ट इंडिया ने इसका किया था 2015 में जाके। अच्छा। और क्लेम यही किया जा रहा था कि एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है कि ये 40 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को नाकारा बना सकता है। लेकिन इशू क्या है, अब हम लोग जितने भी मिसाइल, जितने भी डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया पूरी कही जा रही है। मेरे साथ कोई बंदा जितना बड़ा एक्सपर्ट है मेरे साथ बात कर ले कि हम लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया जितने बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप कर ले,